चैनल। आज हम एलएच डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंट 15 डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सब इन्वोल्यूशन। व्हेन द इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज इम्पेयर्ड और रिटार्डेड इज कॉल्ड सब इन्वोल्यूशन, यानी जब यूट्रस जो है उसकी जो मूवमेंट है वो इम्पेयर हो जाती है यानी वीक हो जाती है या उसके तखीर का शिकार हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, सब इन्वोल्यूशन। यानी यूट्रस का आफ्टर डिलीवरी पिपीरियम के बाद जो है, पिपीरियम के दरमियान या पिपीरियम के बाद अगर फिर यूट्रस दोबारा अपने साइज पर वापस नहीं आती तो उसको हम सब इन्वोल्यूशन कहेंगे। ठीक है। द यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन के अंदर जो है वो यूट्रस सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बार बार रिपीट होती है। ठीक है। Shoulder dystocia is a complication of vaginal delivery in which the baby's shoulder get caught above the mother's pubic bone. यानी shoulder dystocia एक vaginal delivery, normal delivery की एक complication है जिसमें क्या होता है, मदर की जो pubic bone है, this is called the pubic bone. Okay, so ये जो मदर की pubic bone है इसके अंदर बेबी का क्या है, कंधे जो है, शोल्डर जो है वो फंस जाते हैं और डिलीवरी जो है वो इजीली नहीं होती। ठीक है। डिलीवरी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसको हम शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड, मतलब इसकी खसूसियत ये है, बाय फेलियर टू डिलीवर द फीटल शोल्डर। इसमें क्या होता है, फीटस का जो शोल्डर है वो डिलीवर नहीं होता। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया। सो दिस वाज द सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? Hypothyroidism happens when your thyroid does not create and release enough thyroid hormone into your body. Hypothyroidism इसको कहते हैं कि जब आपके थायराइड ग्लैंड जो है ना वो थायराइड जो है वो नहीं बनाता और रिलीज नहीं करता आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है। यानी दिस इज योर थायराइड ग्लैंड। ओके। सो जब ये थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीशंस नहीं करता थायराइड हार्मोन की तो तब क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है। ठीक है। और ये है हाइपोथायरॉयडिज्म की पिक्चर। ठीक है। इस तरह से वो स्वेल हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन वो रिलीज़ नहीं करता। So the next is polyhydramnios. Polyhydramnios is defined as increase of amniotic fluid volume more than 2000 ml in pregnancy and is associated with increased prenatal morbidity and mortality. पॉलीहाइड्रोमनास इस कंडीशन को कहा जाता है कि जब फीटस के इर्द गिर्द मौजूद ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है या आम अल्फाज में जिसको पानी कहा जाता है वो 2000 ml से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमनास कहते हैं। पॉलीहाइड्रोमनास से प्रीनेटल मॉर्बिडिटी भी हो जाती है एंड प्रीनेटल मोर्टेलिटी भी हो जाती है। प्रीनेटल मॉर्बिडिटी यानी कि मदर को बहुत सी शदीद किस्म की बीमारियां लग जाती हैं, उसके अलावा मदर की डेथ भी हो जाता है। मॉर्बिडिटी आर द रेट ऑफ नंबर ऑफ डिजीजेस एंड मोर्टेलिटी इज़ द रेट ऑफ नंबर ऑफ डेथ। तो पॉलीहाइड्रोमनास की वजह से ये होता है। ठीक है। So the next we have fifth one, which is puerperal psychosis. Puerperal psychosis is a serious but rare mental health problem. Puerperal psychosis या फिर postpartum psychosis ये क्या होता है, एक सीरियस, एक शदीद किस्म की जहनी बीमारी है। ठीक है। रेयर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये जहन की बीमारी है। विच डेवलप्स आफ्टर गिविंग बर्थ, जो कि बर्थ देने के फ़ौरन बाद डेवलप हो जाती है। फीमेल जो है वो अपने बेबी को या अपने बेबी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए उसका रिएक्शन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसको हम पुर्पेरियल साइकोसिस कहते हैं। यूट्रस इज अ मस्कुलर hollow organ in the female pelvis that is approximately 5 cm wide, 8 cm long and 4 cm thick with a volume of 80 to 200 ml। यानी यूट्रस एक मसल से बना हुआ अंदर से खाली या खोखला ऑर्गन है इन द फीमेल पेल्विस, फीमेल पेल्विस के अंदर, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर वाइड, जिसकी जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लंबी है एंड 4 सेंटीमीटर थिक है, विद अ वॉल्यूम ऑफ 80 to 200 ml, जिसके अंदर 80 से 200 ml तक उसका वॉल्यूम है।
Next we have septic abortion. Septic abortion is a serious uterine infection. Septic abortion जो है ये यूट्रस का एक इन्फेक्शन है ड्यूरिंग और शॉर्टली बिफोर और आफ्टर अ स्पॉन्टेनियस और एन इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यानी कि अगर एक फीमेल है, एक पेशेंट है, उसका स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस अबॉर्शन हो गया है तो उसके बाद उसको सेप्टिक अबॉर्शन जो है इसका इन्फेक्शन हो जाता है। Symptoms of septic abortion typically appear within 24 to 48 hours after abortion. Septic abortion के जो symptoms हैं ये 24 से 48 घंटे के बाद abortion के जाहिर होती है। They include chills, इसमें क्या आता है, ठंड लगती है, fever, बुखार होता है, vaginal discharge, वजाइना के डिस्चार्ज होता है, रैपिड हार्ट रेट, हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, एंड ओफन वजाइनल ब्लीडिंग और वजाइना की ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट वी हैव एंटीनेटल केयर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। सो आपको पता होना चाहिए एंटीनेटल केयर है क्या। एंटीनेटल केयर इज़ डिफाइंड एज इट्स द केयर एंड मेडिकल अटेंशन। ये क्या है, केयर है और मेडिकल अटेंशन है गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमेन, जो कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को हम देते हैं। कि क्या देते हैं, उसका ख्याल जो रखा जाता है उसको हम कहते हैं एंटीनेटल केयर बिफोर चाइल्ड बर्थ। डिलीवरी से पहले जो मदर का ख्याल रखा जाता है, उसके साथ बेबी का भी ख्याल रखा जाता है, उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। एंटीनेटल केयर एम्स टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ बोथ मदर एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड। एंटीनेटल केयर जो है ये इस बात को यकीनी बनाती है कि माँ और जो उसका बेबी है उन दोनों की जो हेल्थ है, सेहत है, उन दोनों का ही ख्याल रखा जाए। सो द नेक्स्ट is one of the most important definition. So the next is lochia. Lochia is the vaginal discharge after giving birth. Lochia एक वजाइना का डिस्चार्ज है जो कि बर्थ के फ़ौरन बाद यानी डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कंटेनिंग ब्लड, जिसमें ब्लड होता है, म्यूकस होती है, बलगम नुमाना सिक्रेशंस होती हैं, उसको म्यूकस कहते हैं, एंड यूट्राइन टिश्यू और यूट्रस के टिश्यूज उसमें शामिल होते हैं। लोकिया डिस्चार्ज टिपिकली कंटिन्यूज फॉर 4 to 8 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। लोकिया जो है ये चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी के फ़ौरन बाद 4 से 8 हफ्ते या फिर ये भी कह सकते हैं कि पीरियड के दौरान जो है ये जारी रहता है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1, इसको आप ज़रूर याद करें। नेक्स्ट इज़ ये लोकिया और लोकिया की 3 टाइप्स ये एमसीक्यूज़ में भी आती हैं, पूछी जाती हैं, और उसके अलावा ये आंसर क्वेश्चंस और वाइवा तीनों में पूछा जाता है। जब मैं अक्सर मैं लेक्चर्स में ये कहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट वाइवा, एमसीक्यूज़ और डेफिनेशन के हवाले से होता है। नेक्स्ट इज द पिपीरियम। पिपीरियम क्या है? द पिपीरियम पोस्टपार्टम पीरियड बिगिंस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। पिपीरियम का जो पीरियड है वो चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी के फौरन बाद स्टार्ट हो जाता है एंड इज़ टिपिकली कंसिडर टू लास्ट फॉर 6 वीक्स, और ये 6 हफ्तों तक होता है। ठीक है, इसको हम पिपीरियम कहते हैं। नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ एंटीनेटल विजिट। सीक्वेंस ऑफ एंटीनेटल जो विजिट है ये एलएचवी पार्ट 1 और 2 दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो शेड्यूल या सीक्वेंस एक ही बात होती है, इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ें जो है ना वो रिपीट की है। यानी जैसे ही फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसका जो फर्स्ट चेकअप होगा एंटीनेटल केयर का, उसमें सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रजिस्ट्रेशन में उसके वाइटल्स लिए जाएंगे, उसका वेट, उसकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसके हवाले में, वेट, बीपी वगैरह, हाइट है, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा और उनका एंटीनेटल कार्ड जो है वो बनाया जाएगा। सेकेंड विज़िट बिटवीन 14 to 26 वीक। दूसरा जो विज़िट है वो 14 से 26वें हफ्ते के दौरान होगा, प्रेगनेंसी के हफ्ते जो हैं। नेक्स्ट थर्ड विजिट इज़ बिटवीन 28 to 34 वीक्स। फोर्थ विजिट इज़ बिटवीन 36 टू वीक्स एंड टर्म, यानी 36 वीक से लेकर जब प्रेगनेंसी जो है वो डिलीवरी तक होने तक जो मुकम्मल टर्म हो जाती है तब तक ये फोर्थ जो है वो विजिट होता है। सो दीज आर द 4 इम्पोर्टेंट विजिट्स ऑफ एंटीनेटल care. Next the question is weaning.
वीनिंग क्या है? वीनिंग कहते हैं, वीनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग एन इन्फेंट्स डाइट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला टू अदर फूड एंड फ्लूइड्स। यानी कि बेबी का जो, बच्चे का जो खाना है, वो खुराक है, वो दूध से, ब्रेस्ट मिल्क यानी मदर की मिल्क से या फॉर्मूला मिल्क से, उसको जब हम दूसरे फ्लूइड्स या सॉलिड्स देना स्टार्ट करवा देते हैं तो उसको हम वीनिंग कहते हैं। So the next definition is, which is one of the most important definition, वो है precipitate labor. Precipitate labor is when a labor is very quick. Precipitate labor तब होती है जबकि labor pain जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो and short, मगर वो बहुत कम अरसे के लिए हो, and the baby is born less than 3 hours, और बेबी जो है 3 घंटों से कम टाइम ड्यूरेशन में पैदा हो जाता है, and after the start of contractions. So this was precipitate labor. Next is obstructed labor. Precipitate labor और obstructed labor ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। obstructed labor पर precipitate की डेफिनेशन लिख देते हैं और precipitate पे obstructed की। So kindly इस पे आप तवज्जो कीजिए। obstructed labor. Labor is considered obstructed. लेबर को हम obstructed कहते हैं द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस, जबकि फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, यानी यहाँ पर आपको फीटस का जो पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, उसको हम प्रेजेंटिंग पार्ट कहते हैं। अब इस लॉन्गिट्यूड या लाई या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हेड है, ठीक है, यहाँ पे वर्टेक्स है और यहाँ पर उसके शोल्डर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है of the fetus cannot progress into the बर्थ कनाल, वो जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो बर्थ कनाल में नहीं आता डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन। इसके बरक्स के फीमेल को बहुत ज़्यादा यूट्राइन कंट्रैक्शंस आती हैं, यानी कि मसल्स जो यूट्रस के हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और कंट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि बेबी जो है वो डिलीवर नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। और इसके ऊपर हमने अभी जो पढ़ी थी वो थी प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर क्या था? व्हेन अ लेबर इज़ वेरी क्विक, जब लेबर पेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद हैं एंड शॉर्ट, मगर वो मुख्तसर टाइम पीरियड के लिए हैं, एंड द बेबी इज़ बॉर्न लेस देन 3 आवर्स, और बेबी जो है वो 3 घंटों से भी कम टाइम पीरियड में डिलीवर हो जाता है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ कंट्रक्शन, ठीक है, मतलब कंट्रक्शन के स्टार्ट होने के बाद भी 3 घंटों के बाद वो डिलीवर हो जाता है, तो इसको हम प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मरतबा ये रिपीट हुआ है। प्रेसिपिटेट लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर दोनों की डेफिनेशंस जो हैं वो एक ही पेपर में रिपीट हो जाती हैं। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए। सो द नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डेफिनेशन, और हाइपरमेसिस ग्रेविडम जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और डेफिनेशन में भी आ जाता है। सो व्हाट इज़ हाइपरमेसिस ग्रेविडम? एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान शदीद जो वोमिटिंग होती है उसको हम हाइपरमेसिस ग्रेविडम कहते हैं। इस कॉल्ड हाइपरमेसिस ग्रेविडम दैट कैन कॉज सीवियर इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ मदर, जो कि मदर की जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद असरात जो है वो छोड़ देता है। इसको हम हाइपरमेसिस ग्रेविडम कहते हैं। देयर कैन बी डिहाइड्रेशन, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन विद सीवियर वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा शदीद वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन भी फीमेल को हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, बीपी वगैरह जो होता है वो हाई हो जाता है, समटाइम लो हो जाता है, तो उससे क्या होता है, फीमेल की डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, इसको हम हाइपरमेसिस ग्रेविडम कहते हैं। सो ये 15 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो एलएचबी पार्ट 1 में बार बार रिपीट हो रही थी। So I hope these are clear for you, and kindly subscribe the channel and share the video. Thank you. और अगर आपको किसी भी हवाले से गाइडेंस चाहिए हो, पार्ट 1 पार्ट 2 के हवाले से, LHV की ट्यूशन पास पेपर्स के हवाले से, you can contact me on my Facebook page which is also Lady Health Visitor PK. So you can contact me and I will guide you. Thank you.